विजय चौहान कह रहे हैं कि कोई भी कलाकार, कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, चाहे वो अरबों में खेलता हो या खरबों में खेलता हो, किसी भी कलाकार को मंच से माइक फेंकने का कोई अधिकार नहीं है। माइक वो माध्यम होता है जिससे आपको लाखों करोड़ों दर्शक सुनते हैं। आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक माइक की वजह से ही पहुंचती है। इसलिए माइक को सरस्वती माना जाता है और सरस्वती को नीचे पटकना एक तरह से बहुत बड़ा अपमान है। विजय चौहान कहते हैं कि कोई वाद्य यंत्र हो या कोई माइक हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई ऐसा पन्ना हो जिस पर गाना लिखा हो, स्वरलिपि लिखी हो, उस पन्ने को भी हमें नीचे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उस पन्ने में भी माँ सरस्वती का वास होता है। संगीत को हमेशा सरस्वती से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए गीत संगीत से संबंधित किसी भी चीज का अपमान मतलब सीधा सरस्वती का अपमान माना जाता है। इसलिए मेरी नज़र में अक्षरा सिंह ने समस्तीपुर वाले कार्यक्रम में जो कुछ भी किया, वो बिल्कुल गलत है और उनको ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और ये सारी बातें विजय चौहान ने अपने एक निजी इंटरव्यू में तब कहा, जब विजय चौहान से एक यूट्यूबर ने पूछा कि अक्षरा सिंह ने समस्तीपुर के लगमा गाँव के कार्यक्रम में जो कुछ भी किया, उसको आप कैसे देखते हैं? बाकी विजय चौहान ने अक्षरा सिंह को लेकर अपने निजी इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। विजय चौहान से एक यूट्यूबर पूछता है कि कलाकार के लिए जनता जनार्दन भगवान के समान होता है, लेकिन वही कलाकार जब अपने दर्शकों के बीच, अपने चाहने वालों के बीच जाकर उटपटांग हरकत करने लगता है, तब जनता जनार्दन को क्या रवैया अपनाना चाहिए? विजय चौहान इस सवाल का सीधा सीधा जवाब देते हुए कहते हैं कि जनता जनार्दन या फिर वहां मौजूद जितने भी पब्लिक होती है, ये जो भी दर्शक है, उन सारे पब्लिक को ये करना चाहिए कि कलाकार को गाड़ियों से घेर लेना चाहिए, ताकि कलाकार वहां से जा ही ना पाए। विजय चौहान के कहने का साफ और सीधा मतलब ये था कि अगर अक्षरा सिंह ने समस्तीपुर वाले कार्यक्रम में किसी बात से नाराज होकर मंच पर माइक फेंक भी दिया, मंच छोड़कर निकल भी गई, तो वहां मौजूद जितने भी दर्शक अक्षरा को देखने और सुनने आए थे, उन सबको गाड़ियों से अक्षरा को घेर लेना चाहिए था, ताकि अक्षरा सिंह वहां से निकल ही ना पाए। क्योंकि विजय चौहान के अनुसार किसी भी कलाकार को कभी भी तैश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दर्शक ही किसी कलाकार को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसलिए किसी न किसी उम्मीद में उनको कहीं भी बुलाया जाता है। ऐसे में कलाकार को भी अपनी गरिमा में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी सीमा में रहना चाहिए। इतना ही नहीं, विजय चौहान ये भी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये बात बिल्कुल सही कहा है कि जो काम विनम्रता से हो सकता है, वो काम कभी भी चौड़ में या तैश में नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी नेता हो, विधायक हो, सांसद हो या कोई कलाकार हो, हम लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जब भी किसी भी कहीं भी मंच पर जाएँ, तो विनम्रता से लोगों से पेश आएँ, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं, वहाँ आपको सुनने और देखने के लिए हज़ारों, लाखों लोगों की भीड़ आती है। आपकी एक हरकत पर सारे लोगों की नज़र टिकी रहती है। ऐसे में आपको कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ क्या करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद जब अक्षरा सिंह के बारे में विजय चौहान से अगला सवाल किया जाता है कि आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में अक्षरा सिंगर हैं या एक्ट्रेस हैं? तो विजय चौहान ने इस सवाल का तपाक से जवाब देते हुए कहा कि मैं तो अक्षरा सिंह को अभिनेत्री मानता हूँ। हमने उनको बहुत सारी फ़िल्मों में बतौर अभिनेत्री ही देखा है। बाकी आगे विजय चौहान कहते हैं कि अक्षरा सिंह को ये सोचना चाहिए कि वो जहाँ भी जाती हैं, वहाँ उनको सारे दर्शक, सारी पब्लिक एक जैसी नहीं मिलेगी। पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। इसलिए अलग-अलग जगह पर अलग-अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। एक कलाकार को हर प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ता है। अगर कहीं 5 लोग होते हैं तो उनमें से कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी आते हैं। ऐसे में अक्षरा सिंह को बुरे लोगों की बातों को, बुरे लोगों की हरकतों को इग्नोर करना चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए, अपने कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप लोगों को मनोरंजन के लिए बुलाया जाता है। अपने इंटरव्यू के अंत में विजय चौहान ने कहा कि मैं भी बहुत कुछ झेला हूँ। मैं किसी भी स्टेज प्रोग्राम में जाता हूँ तो मेरे साथ भी कई तरह की बदतमीजियाँ की होती हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी जाते हैं, अगर नीचे से कोई पब्लिक आपके साथ बदतमीजी करता है या कुछ कहता है, तो वहाँ प्रशासन के बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। आप अपनी परेशानी उनसे कह सकते हैं। उन प्रशासन के लोगों को आपकी ही सुरक्षा के लिए बुलाया जाता है, लेकिन आप कभी भी मंच से किसी किसी को भी गाली नहीं दे सकते हैं। आपको देखने के लिए अपनी नींद बर्बाद करके लोग दूर-दूर से आते हैं। अपने घर से, अपने घर रात में छोड़-छोड़ कर लोग अपने घर से इतनी दूर से आते हैं, तो आप किसी भी मंच पर किसी के साथ भी कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बाकी आप विजय चौहान की बात से कितनी सहमत हैं? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।